जब भी इंसान कोई पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, उस समय ईस्ट साइड में पूर्व की दिशा में जो भी राशि उदय हो रही होती है उसका लगन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसका जो है लगन क्या है, इसमें आपको 10 नंबर दिख रहा है। लगन का इतना तो समझ आ चुका है, लगन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। इसमें 10 नंबर बीच में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा लगन हो गया आपका? मकर लगन हो गया, कैप्रिकॉर्न है। तो जिस समय ये बच्चा पैदा हुआ होगा उस समय जो है ईस्ट साइड में ये राशि उदय हो रही होगी, तो इसका लगन हो गया मकर। ठीक है, इसके बाद जो है इसका नेचर भी ऐसा हो गया, इसका एट्रीब्यूट, इसकी लाइफ पूरी इसी तरह की हो गई। इसका लॉर्ड कौन है? शनि है, तो शनि का बंदा कहलाएगा ये। ठीक है, फिर बात आई थी राशि की। राशि क्या होती है? आपको बताया था मैंने कि आपकी पृथ्वी गोल है, 360 डिग्री पे ये रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है, और हमने उस पृथ्वी को ही 12 भागों में डिवाइड किया। जब 360 डिवाइड बाई 12 किया तो हमारा 30 डिग्री आया। उस कंडीशंस में हमने क्या कहा कि हमारे एक हाउस की डिग्री जो है, एक भाग की डिग्री 30 डिग्री हुई। जैसे ये 12 भाग हैं, आपके 12 भाग हैं, 12 हाउस हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसमें हर हाउस की डिग्री हमारी 30 डिग्री कहलाए। 30 इंटू 12 इज इक्वल टू 360। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा वो आपका क्या कहलाएगी? राशि कहलाएगी जातक की। जैसे इसमें मून आपका कहाँ बैठा हुआ है? इसमें मून आपका बैठा है 7 नंबर में, तो इसकी राशि क्या हो गई? तुला राशि हो गई इसकी। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी थी। अब इसके बाद आगे आगे धीरे हम चलते चले जाते हैं। मैंने आपसे कही कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब नक्षत्र पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, सूरज लगाता है, सभी लगाते हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, यानी कि हमारे जो ये 12 घर हैं इनके चारों तरफ भी वो परिक्रमा लगा रहा है। पृथ्वी को हमने 12 भागों में डिवाइड कर दिया। ये हमारी पृथ्वी है पूरी, यूँ समझ के चलिए, ये 12 भाग हैं उसके, और चंद्रमा इनमें रोटेट होता रहता है। ठीक है, अब चंद्रमा जब इस पूरे 12 भाग पर कम्मा लगा रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको पूरे 27 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब जब ये रोटेट हो रहा है तो इस पूरी पृथ्वी को, जो हमारे सामने है, ये पृथ्वी है हमारी, इसमें हमारे 12 भाव भी आ रहे हैं, 12 हाउस भी आ रहे हैं, इसमें हमारे 9 ग्रह भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे इसमें आ रहे हैं, इसमें राशियाँ भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है इसी परिक्रमा में, इसकी इसी रोटेशन में। तो 9 ग्रह भी बीच में पड़े, और इन्हीं 9 ग्रहों में जो ये 9 ग्रह हैं, जैसे आपका सैटर्न है, जैसे आपका राहु है, जैसे आपका जुपिटर है, इन सब के 3-3 नक्षत्र होते हैं। 3-3 नक्षत्र होते हैं हर 9 ग्रह के, तभी 9 3 जा 27 हो जाएगा। 9 ग्रह हैं और हर प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं, तो 9 3 जा 27, तब वो हम कहते हैं 27 दिन की उसे परिक्रमा लग जाती है। वैसे खाली 9 ग्रह होते तो 9 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता वो, लेकिन 9 ग्रह के भी टूट आ जाते हैं 3, तो उस कंडीशंस में क्या है, हम कहते हैं कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अब जब चंद्रमा हमारा इस पृथ्वी पे से रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते होते वो जिस नक्षत्र में आया, जैसे मैंने आपसे कहा कि सारे ही प्लेनेट के 3-3 नक्षत्र हैं ऑलरेडी, हमें पता है 3 नक्षत्र हैं। अब किसी नक्षत्र में तो चंद्रमा होगा, मान लो सैटर्न है, सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं। अब इसमें सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा है, चंद्रमा उस समय सेकंड हाउस में रोटेट हो रहा है, और एकदम से बच्चा पैदा हो गया। अब सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं, कौन से हैं अभी सॉरी अभी आगे बताऊंगी मैं। तो जिस नक्षत्र में उस समय होगा चंद्रमा, वो जातक का क्या कहलाता है? नक्षत्र आता है कि इस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, फिर वो उसका जन्म नक्षत्र हो जाता है। ठीक है, तो फिर नामकरण भी इसी बेस पे रखा जाता है। भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उसका ये नाम हो गया, और आपका अश्वनी नक्षत्र में हुआ है तो उसका ये नाम हो गया। नक्षत्र बेस पे नामकरण हो जाता है, उसी से आपका जो है गणमूल का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हो गया कि जातक का जब जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है, चंद्रमा की परिक्रमा जब लगती है, तो चंद्रमा जिस राशि में होता है
वो उसकी नाम राशि होती है, और जिस नक्षत्र में होता है वो उसका जन्म नक्षत्र होता है। सिंपल लैंग्वेज इसकी ये है। डाउट है कोई अब तक? नक्षत्र कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्या नक्षत्र की डेफिनेशन होती है? तो अब हमारी क्या हो गया, हमारा जो 12 राशियाँ हो गई हमारे पास, 12 भाव हो गए, 9 ग्रह हो गए, और हमारे 27 नक्षत्र हो गए। ठीक है, और एक ग्रह में 2.25 नक्षत्र होते हैं। मैंने अभी 3 बोला था, एक ग्रह में 3 नक्षत्र होते हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप से उसको जो है डिवाइडेशन करते हैं तो वो और डीपली चला जाता है। 2.25 नक्षत्र होता है, मतलब एक नक्षत्र पूरा, एक नक्षत्र पूरा, और एक नक्षत्र का 25%। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसकी आगे थ्योरी आएगी। तो अभी सिंपल लैंग्वेज में जितना मैंने बताया है उसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैम थोड़ा सा वो 2.25 नक्षत्र का समझा दो ना प्लीज। अभी मैं उसको आगे फाइंड आउट कराऊंगी ना। अभी आप इस लैंग्वेज को लिख लीजिए कि एक राशि में हमारे, एक ग्रह में 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक ग्रह में? एक ग्रह लिख लो, एक राशि लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब देखिए ये आपको टेबल दिखाई दे रही है। अभी मैंने आपसे कहा कि 27 नक्षत्र हैं, ये 27 नक्षत्र आपके सामने हैं, और मैंने आपसे कहा कि एक राशि में जो